जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित भगत क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास की स्टार्ट रोज की तरह हम लोग एक छोटी सी कविता के साथ करना चाहते हैं जो इस प्रकार है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौली है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान तौलना अभी बाकी है। ये थी आज की कविता। और कविता के साथ हम लोग पढ़ेंगे, अपने रोज के पाठ्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये वर्ग 10 का भूगोल है, चैप्टर 6। इसमें मैंने पढ़ा था ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संसाधन के बारे में, कोयला क्या होता है, कोयले के कितने प्रकार के होते हैं, ये बायोगैस, ग्रेफाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग चलेंगे कि कोयलों को काला हीरा क्यों कहा जाता है। कोयले को काला हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले कोयला क्या है, एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और भारत में 2/3 कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और कहने का मतलब है, अब ईंधन के रूप में इसका उपयोग होने के कारण वर्तमान समय में इसकी क्या हो रही है, मांग, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसकी बढ़ती डिमांड को देख करके और इसके रंग काला होने के आधार पे, इसलिए हम लोग कोयले को काला हीरा कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक निगम स्थापित किया गया जिसको हम लोग जेल के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे जेल। जेल होता क्या है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1986 ईस्वी में की गई। और इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि प्राकृतिक गैस के महत्व को देखना, प्राकृतिक गैस हमारे देश में कितनी है, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, किस कंपनी को इसकी अथॉरिटी लाइसेंस दी जाए कि लोगों तक इसका वितरण किया जाए, किस प्रकार से इसका वितरण हो कि आने वाले भविष्य के लिए भी इसको बचा करके रखा जा सके। इन्हीं सब योजनाओं के कारण भारत सरकार ने जेल की स्थापना की, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की 1986 ईस्वी में किया गया। ये थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो होता है लगभग में 1700 करोड़ की लागत से जो था 1700 किलोमीटर एक लंबी क्या की गई पाइपलाइन तैयार किया गया गैस के लिए, गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन का नाम होता है हिजरा विजयपुर जगदीशपुर में किया गया। हिजरा विजयपुर जगदीशपुर में ये किया गया। इसकी लागत जो था 1700 करोड़ रुपए थी उस समय में। किस समय में किया गया था ये जो किया गया था, ये भी 1986 में ही किया गया था। इसकी स्थापना भी 1986 में की गई थी। 1700 करोड़ ये लागत से की गई थी। अब आगे हम लोग चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सर्वप्रथम कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और किसने इसका उत्पादन किया। तो हम लोग जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा जो है सबसे पहले उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति थे सर्वप्रथम, उसको हम लोग वोल्टा के नाम से बोलते हैं। वोल्टा 18वीं शताब्दी में वोल्टा ने क्या किया था, एक बैटरी तैयार किया था। एक बैटरी के द्वारा क्या किया था, उन्होंने बैटरी का इस्तेमाल किया था। उस बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, जनरली लाइट जलाते हैं। तो विद्युत का उत्पादन उस प्रकार किया गया था, मतलब एक टॉर्च के जरिए से विद्युत हमारे देश में आया। लेकिन 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी आते आते माइकल फ्रांडे ने क्या किया, माइकल फ्रांडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया। जनरली हम बोल सकते हैं कि जनरेटर का आविष्कार किया गया। इस जनरेटर का आविष्कार से लोगों को ज्यादा मात्रा में, मतलब बैटरी के ज्यादा तुलना में लोगों को बिजली मिलना स्टार्ट किया। और जनरेटर से तो जानते ही हैं जनरली कि कितनी बिजली हम लोग यूज कर सकते हैं। लगभग में एक एरिया को पूरा कैप्चर किया जा सकता है जनरेटर के जरिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भारत में बिजली उत्पादन आरंभ हुआ। और वर्तमान समय में जो भारत में जो बिजली का कार्य चल रहा है वो NHPC के द्वारा। NHPC, तो मैं आप लोगों को बता दूं NHPC क्या होता है। इसको हम लोग राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति बोलते हैं। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसकी स्थापना भारत में 1975 ईस्वी में की गई थी। कहने का मतलब क्या है, हम लोग के यहाँ जनरली बिजली बिल आता है तो आप देखते होंगे हम लोग के यहाँ रखा होता है BHPC। कहने का मतलब है बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन।
कहने का मतलब क्या है, जिस राज्य में जो रहता है वो एन के जगह उस राज्य का नाम यहाँ पे लग जाता है। जैसे केरल में जाएगा तो के लग जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा तो ये एन के जगह एम लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये भारत सरकार के द्वारा 1975 में लागू किया गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिदिन जो है भारत में लगभग में गैस का उत्पादन जो है कितना किया जाता है, 28.4, कहने का मतलब क्या है, अरब घन मीटर गैस का जो उत्पादन किया जाता है वो अरब घन मीटर में किया जाता है। इतना अरब घन मीटर वर्तमान समय में ये किया जाता है गैस का उत्पादन भारत में। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कहने का मतलब है बिजली विद्युत उत्पादन जो होता है, विद्युत ऊर्जा जो है भारत में किस प्रकार आई, नहीं आई, किस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होता है, गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि परंपरागत स्रोत, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऊर्जा के। परंपरागत स्रोत होता क्या ऊर्जा का, मतलब ऊर्जा का वह स्रोत जिसको हम लोग अगर एक बार उपयोग कर ले तो उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि कोयला, खनिज तेल, परमाणु खनिज, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसका हम लोग एक बार उपयोग कर ले तो उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सरल शब्दों में इसको हम लोग कहते हैं किसी भी वस्तु का उपयोग करके उसकी उपयोगिता को नष्ट करना। मतलब कहने का मतलब किसी भी वस्तु का हम लोग उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उसी वही होता है परंपरागत। और दूसरा स्रोत आता है, आप देख रहे हैं कि गैर परंपरागत। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का वह स्रोत जिसे अगर एक बार इस्तेमाल किया जा सके तो उसे पुनः दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके, वैसे स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत में बहुत सारी चीजें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गैर परंपरागत स्रोत में क्या क्या आता है। एट फर्स्ट हम लोग चलते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा होता क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं पवन ऊर्जा होता क्या है। जहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हवा हमेशा, जिस क्षेत्र में हवा हमेशा तेज चलती है वहां पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, केरल, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और मैं आप लोगों को और बता दूं कि पवन ऊर्जा के द्वारा भूमिगत जल को निकाल करके सिंचाई की व्यवस्था भी की जाती है सरकार के द्वारा। पवन ऊर्जा के बाद हम लोग चलेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत में दूसरा नंबर पे आपको आता है सौर्य ऊर्जा। सौर्य ऊर्जा होता क्या, तो जनरली कहने का मतलब क्या है, सौर्य ऊर्जा जो होता है सूरज की उष्मा से जो प्राप्त हमको रोशनी होती है उससे जो हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं उसी को हम लोग सौर्य ऊर्जा कहते हैं। तो भारत में इसकी क्या आवश्यकता है, तो भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पे असीम सौर्य ऊर्जा जो क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं जा पाती है, जहाँ पे हम लोग पोल नहीं गाड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग तार वायर नहीं ले जा सकते हैं, उस जगह पे सौर्य ऊर्जा के द्वारा बिजली पहुंचाया जाता है। जैसे आप वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से सांसद हैं वाराणसी के, उस क्षेत्र में भी क्या किया जाता है ना, बिजली नहीं पहुंचती उस क्षेत्र में। मतलब काफी अंडर डेवलप में आता है वो क्षेत्र, काफी जो होता है ना देहाती एरिया और रूरल में आता है वो। तो उस क्षेत्र में जो होता है बिजली पहुंचाने का कार्य जो होता है सौर्य ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। अब तीसरा में हम लोग जानेंगे कि बायोगैस के बारे में। बायोगैस के बारे में हम लोग जानेंगे कि बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस होता क्या है, तो बायोगैस जानवरों के मल मूत्र से तैयार किया गया एक प्रकार का ईंधन है बायोगैस। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में कई गांवों में गोबर गैस के द्वारा क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो बायोगैस जो होता है जानवरों के मल मूत्र, उसके बाद आपको पेड़ पौधे या कूड़ा कचरा से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है, बायोगैस का मेन उत्पादन किससे किया जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं भारत में सबसे पहले गन्ना उत्पादन किया जाता है और विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। गन्ना उत्पादन करने के बाद जब गन्ना से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, गन्ना का हम लोग पूरा जब मिल में उसको डाल देते हैं तो उसे मिल में डालने के बाद उससे जो खोई निकलती है, उसका छिलका को हम लोग खोई बोलते हैं, वो खोई जो निकलती है उससे क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और वर्तमान समय में दिल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली में ओखला में ठोस कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसे क्या किया जाता है कि ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है बड़े पैमाने पे।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को ऊर्जा संसाधन के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ बताया। उसके बाद जो होता है गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत के बारे में बताया। आप लोगों को अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, भगत क्लासेस के नाम से। आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो कहने का आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।